हेलो बच्चों, दिस इज़ इशिका और आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के जो मैं यूनिट कंप्लीट करवा चुकी हूँ सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। उस पूरी थ्योरी के जो भी पूरी यूनिट थी उसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सीसीएसयू और एमजीपीआरयू में तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी जो भी अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिनकी में भी ये यूनिट है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, वो ये वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है द ऑक्टेट रूल वॉज प्रपोज्ड बाय। जो ऑक्टेट रूल है वो किसने दिया था? तो ये दिया था हमें कॉसल एंड लुइस ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने दिया था? ये हमें कॉसल और लुइस ने दिया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन सी थ्योरी किसने दी थी। विच मॉलिक्यूल डज नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल। अब कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो ओबे नहीं करता है ऑक्टेट रूल को? तो ये BF3 है। ये थोड़ा सा पार्ट अलग है, आपको मैं समझा दूँगी, है ना। एक दो क्वेश्चन जो हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, ऑक्टेट रूल वगैरह अगर आ जाए बेसिकली तो ये आप याद करना कि किसने दिया था। द ज्योमेट्री ऑफ CH4 इज। अब फाइनली ज्योमेट्री और शेप पे क्वेश्चन आ गए हैं। तो ज्योमेट्री के लिए मैं आपको एक बार याद दिलवा दूँ। मैंने आपको बताया था Z, है ना, Z फाइंड करो। तो Z क्या होता है? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम, तो 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम 4। तो यहाँ से कितना आएगा डिवाइड करके 4। और 4 जब भी आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आती है हमारी sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि हमारी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। अगर मैं बात करूँ लोन पेयर की, तो लोन पेयर के केस में क्या आएगा? लोन पेयर कितने आएंगे? तो हमारा 4 आया है, 4 माइनस हमारे सराउंडिंग एटम भी 4 है, तो 0 लोन पेयर है। तो यानी कि ज्योमेट्री कैसी होगी हमारी? ऑप्शन नंबर सी, टेट्राहेड्रल। ठीक है। द बॉन्ड एंगल इन NH3 इज अप्रॉक्सीमेटली, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है NH3 में वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 107 डिग्री। बेसिकली जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। तो इसका मतलब एंगल कितना होना चाहिए? 109.5 डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका एंगल होता है 107 डिग्री ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर की प्रेजेंस होती है। देन हमारा है द शेप ऑफ H2O इज। H2O की शेप कैसी होती है? तो H2O की शेप होती है बेंट। ठीक है, आप जब Z फाइंड करोगे तो यहाँ पे Z आएगा आपको 4। ठीक है, Z आपका 4 आएगा तो आप लोन पेयर फाइंड करोगे तो 4 माइनस 2, यानी कि 2 लोन पेयर आएंगे। और 2 लोन पेयर होने की वजह से उसकी शेप आती है बेंट। ठीक है, क्योंकि शेप में हम लोन पेयर को कैलकुलेट नहीं करते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर को कैलकुलेट करते हैं। विच थ्योरी प्रेडिक्ट मॉलिकुलर ज्योमेट्री। तो कौन सी थ्योरी हमें मॉलिकुलर ज्योमेट्री बताती है? तो वो है हमारी वेस्पर थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन। अब इथीन क्या होता है? तो इथीन होता है हमारा C2H4। ये होता है इथीन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। तो आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन। अब कोई सी भी कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन बता दो, मान लो आपने इसकी बताई, तो ये सिग्मा है, ये पाई है हमारा, है ना। और ये दोनों भी कैसे हैं? सिग्मा। तो 3 सिग्मा का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी sp3। एक सेकेंड, 3 सिग्मा का मतलब है sp2, सॉरी। ठीक है, sp2 3 सिग्मा है, तो यानी कि sp2। फिर है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन। अब इथाइन क्या होता है? तो इथाइन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका मतलब 2 कार्बन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो जब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 1 सिग्मा है और 2 पाई है, ये भी पाई है, ये भी पाई है। तो यहाँ से नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो 1 सिग्मा ये है, एक हाइड्रोजन वाला है, तो 2 सिग्मा। 2 सिग्मा का मतलब होता है sp। ठीक है, देन अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? तो सिग्मा बॉन्ड बनता है हमारा एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या फिर हम बोल सकते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बनता है। द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय। तो हमें पता है पाई बॉन्ड जो बनता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। अगला क्वेश्चन है 11, द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। अब कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है? तो जब मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया था सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस, तो वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिखवाई हैं, कौन सा स्ट्रॉन्गर होता है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BeCl2। अब जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो Z इज इक्वल्स टू 1/2। बेरिलियम कितने पे आता है हमारा? 4 पे, तो यानी कि 2 + 2 जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से आएगा 2 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन आएगी आपकी sp। क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी? sp। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, द शेप ऑफ BeCl2। अब BeCl2 की शेप होगी दो की जब भी आती है तो हाइब्रिडाइजेशन 2 आती है, वहाँ पे शेप आती है हमारी लीनियर। कैसी शेप आती है? लीनियर। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3 इज। अब BF3 की हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालेंगे तो यहाँ से Z इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 1/2। बोरोन आता है आपका 5 पे, तो 3 + 3 यानी कि 6, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आएगी आपकी sp2। ठीक है, अब sp2 का मतलब एक सेकेंड, हाँ क्या आ गई? sp2। बढ़िया। अगला है द शेप ऑफ BF3। अब BF3 की शेप क्या होगी? तो जब भी आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है तो शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या शेप होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 16 है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3 इज। NH3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? तो एक बार फिर से आप वही Z वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, जो भी आपका Z वाला फॉर्मूला होता है, कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर आप जब निकालेंगे क्या आएगी? Z इज इक्वल्स टू 1/2 नाइट्रोजन पे लोन, सॉरी
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 3 8, यानी कि 2 से डिवाइड करोगे तो आएगी sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3। सेम एज इट इज H2O में मैं भी ऊपर बता के आई हूँ, sp3 आएगी। अगला है विच मॉलिक्यूल इज लीनियर, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर है? तो NH3 भी नहीं होता है, NH3 की पिरामिडल होती है, H2O बेंट होता है, SO2 भी नहीं होता है, तो होता है CO2। क्या होता है? CO2। विच मॉलिक्यूल हैज़ ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री, कौन सी की ट्राइगोनल पिरामिडल होती है? तो अभी मैं ऊपर बताई थी आपको, NH3 की ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। ऊपर देखा आपने CO2 की लीनियर होती है, BeCl2 की भी लीनियर होती है, BF3 की ट्राइगोनल प्लेनर होती है। हमसे पूछा था ट्राइगोनल पिरामिडल किसकी होती है, तो NH3 की होती है। बॉन्ड एंगल ऑफ BF3 इज, अब जो BF3 है उसके भी ऊपर ज्योमेट्री मैंने आपको बताई, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल और ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर में जब भी ये होता है तो एंगल होता है हमारा 120 डिग्री। कितना बॉन्ड एंगल होता है? 120 डिग्री। अगला है 21 द बॉन्ड एंगल इन CH4। तो CH4 में हमें पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जिसका मतलब एंगल होगा 109.5 डिग्री। विच मॉलिक्यूल इज पोलर, पोलर का मतलब होता है जहाँ हम पोल्स जनरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पोल्स। और पोल्स का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में काफ़ी डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ठीक है। विच मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, तो हमें पता है NH3 भी है ना, H2O में भी थोड़ा बहुत पोलर होता है, SO2 भी होता है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? CH4। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है। देखो पोल्स वहाँ जनरेट होते हैं जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, वहाँ पर हमारे पोल्स जनरेट होते हैं। इन VBT अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, VBT में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है? तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है, या फिर आप बोल सकते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन ईथेन, अब ईथेन में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? तो ये होता है ईथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देख लो कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा और 1 सिग्मा, यानी कि 3 और 3 6 और 1 7। कितने सिग्मा है आपके? 7। अगला है द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन ईथीन, ईथीन में पाई बॉन्ड जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, बाकी सब ये सिग्मा है, ये पाई है, बाकी सब सिग्मा है, तो एक ही पाई है। कितने पाई है यहाँ पर? 1। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इथाइन, इथाइन में जब आप पाई बॉन्ड देखोगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये सिग्मा है और ये 2 पाई है ना। इन 2 पाई होने की वजह से कितने पाई है हमारे यहाँ पे? 2 पाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, अब N2 का मैंने याद करो ट्रिक बताई थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर? 7 2 14, तो 14 का मतलब मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इन O2, अब O2 में बॉन्ड ऑर्डर बताओ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं? 8 2 16, और 16 का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी एक बार जाके देखो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लगाओगे। अब O2 इज डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, O2 कैसा होगा? तो जब आप इसकी p ऑर्बिटल बनाएंगे, ये वाली O की p में कितने होते हैं? 1s2 2s2 और 2p4, यही होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करोगे तो यहाँ ये इस तरीके से बनेगा, है ना, ऐसे बनता है ये। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल करो तो टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख लो ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड है, जिसका मतलब पैरामैग्नेटिक है नेचर में। अगर आपने ये MOT वाली वीडियो नहीं देखी है ना, एक बार ज़रूर जाके देखिए, MOT आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू MOT इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई, MOT के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या ऑक्यूपाई करते हैं? तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर इज कैलकुलेटेड बाय, तो बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन में 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो एक ट्रिक भी मैंने समझाई है वीडियो में, उस ट्रिक को ज़रूर देख के आइएगा एक बार, ठीक है। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0, अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा 0 है तो मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। जब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो कैसा होगा? अनस्टेबल होता है, ठीक है। विच मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, अब बताओ मुझे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? तो जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे, ऑक्सीजन के केस में आएंगे 16, जिसका मतलब है 2, ठीक है। F2 का मतलब होता है 18, 18 का मतलब होता है 1, यहाँ भी 1 आता है, और नाइट्रोजन में आता है 3, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है नाइट्रोजन का। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ O2 इज एक्सप्लेन बाय, अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो हमें किसने बताई थी? तो MOT ने बताई थी कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिज्म है, वो हमें कौन बताया था? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट इन MOT, अब कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को तुम पहले फिल करोगे? तो सबसे पहले सिग्मा 1s को करते हो, है ना, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s आता है, फिर हमारा सिग्मा 2s आता है, फिर हमारा सिग्मा स्टार 2s आता है। अगर आप भूल गए हो तो एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो एंटी बॉन्डिंग को हम दिखाते हैं सिग्मा स्टार से, है ना, पाई स्टार से, कई बार आप डेल्टा स्टार से भी दिखा सकते हो, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट।
ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स अमंग द फॉलोइंग इज, तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, वैन डर फोर्सेज, ये सब वीक फोर्सेज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पर है, तो वो हमारी NH3 में है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमारे 3 होते हैं, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, देन हमारा ऑक्सीजन, फिर हमारा नाइट्रोजन। ये 3 ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए। ठीक है, विच मॉलिक्यूल हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मुझे बता दो किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2 में नहीं है, CO2 में नहीं है, CH4 में नहीं है। देखो एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हुई है, तो यहाँ पर होगी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विच हाइब्रिडाइजेशन गिव्स अ लीनियर शेप, तो SP हमें लीनियर शेप देती है ना। विच हाइब्रिडाइजेशन गिव्स ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, तो वो में SP2 देती है। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, आपका पेपर बहुत ईजी बनता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। विच हाइब्रिडाइजेशन गिव्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो SP3। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, कहीं पर भी डाउट मत रखना। ठीक है, द शेप ऑफ XCF4, जब आप XCF4 के स्ट्रक्चर बनाओगे, Z निकालोगे, तो वहाँ से आपके लोन पेयर आएंगे, इस पर 2 लोन पेयर आएंगे, है ना। वैसे तो ज्योमेट्री इसकी होती है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन 2 लोन पेयर होने की वजह से शेप आती है स्क्वायर प्लेनर। आप करके देखना, इजीली आपसे हो जाएगा। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XCF4, तो ये आती है हमारी D2sp3, या हम बोल सकते हैं sp3D2, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में आपको बता रही हूँ। PCl5 की शेप कैसी होती है, तो PCl5 में आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जब आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी आपकी sp3D, निकाल के देख लेना, 5 आएगा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5, अभी मैंने ऊपर बताया, तो ये रहा ऑप्शन नंबर C, sp3D, हाँ DsP3 या sp3D भी आप लिख सकते हो। द शेप ऑफ SF6, अब SF6 में आप जब Z निकालोगे तो यहाँ से आपका Z आएगा, SF6 में जब आप Z निकालोगे तो 6 आएगा, और 6 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन sp3D2, और sp3D2 का मतलब है शेप कैसी होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल, ऑप्शन नंबर B, क्योंकि लोन पेयर यहाँ 0 होंगे। SF6 अभी मैंने बताया, D2sp3 आएगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, तो विच थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरामैग्नेटिक O2, तो पैरामैग्नेटिक O2 यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेस्ट एक्सप्लेन किसने की थी, तो वो हमें MOT ने बताई थी। तो ये थे हमारे कुछ 50 क्वेश्चंस, पूरी थ्योरी जो पूरी यूनिट है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये लगा लिए हैं तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो चुकी है। देखना, मुझे कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी ही जल्दी जल्दी वीडियोज़ मैं लेके आऊँगी। अब हमारा यूनिट 3 में स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्दी चैनल पर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।